कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। एमएलए नरेश बाल्यान कपिल सांगवान उर्फ नंदू का विक्टिम है। वहां से उनको इस तरह की कई धमकियां आई और उन्होंने मैंने एक ही चिट्ठी पढ़ी है, उन्होंने कई चिट्ठियां दिल्ली पुलिस को लिखी कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मुझे लगातार धमकियां आ रही हैं। उस पे कार्रवाई करने की बजाय कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर लिया। कल मेरे ऊपर हमला कराया गया। हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर था कि हम लोग दिल्ली की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की बात उठा रहे थे। We are being joined by बीजेपी एमपी मिस्टर मनोज तिवारी। सर, आज मीटिंग हुई है, क्या कुछ स्ट्रेटेजी डिसाइड की गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए? नहीं, ये तो रूटीन मीटिंग है हम लोगों की। हमारी जो चुनाव संचालन समिति है उसमें जो संयोजक सह संयोजक के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। तो ये हमारा रूटीन प्रोसेस है और उद्देश्य ये है कि आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली के लोगों का जीना दूभर कर दिया है, उनको जो अब दिल्ली उनको रखना नहीं चाहती है, हम उसमें लोगों से संपर्क करें और लोगों को बताएं कि हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमारी नीति और नीयत कैसी है भाजपा की। इसकी मीटिंग थी। सर, इसके अलावा हमने देखा कल केजरीवाल के ऊपर एक रैली के पदयात्रा के दौरान हमला हुआ था, हमला करने की कोशिश की गई थी, उनके ऊपर पानी फेंकने की कोशिश की गई थी। तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? पीने को पानी तो है नहीं, फेंकेगा कौन दिल्ली में? ये अपने से फेंकवाए होंगे, ये पक्का मेरा विश्वास है। पानी उन्हीं कहीं से खरीद के लाए होंगे, वही मिनरल वाटर रहा होगा, वही फेंकवाए होंगे। ये लोग साजिश करने के लिए पूरे देश दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस समय पुलिस को और लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये अपने ऊपर गोली भी चलवा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। इस समय वो कुछ भी साजिश कर सकते हैं लोगों का ध्यान खींचने के लिए। सर, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से जो कल ऑडियो क्लिप्स जारी किए गए थे उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए नरेश बाल्यान को डिटेन किया गया पुलिस की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे आप? भाई, अब जो इस तरह से सुपारी देता हुआ, लोगों को गैंगस्टरों से डील करता हुआ, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा ही था कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हो रही है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी 10 साल बाद अचानक जागे हैं कि अपराध बढ़ गया, और जब जांच हो रही तो उनके विधायक अपराधी, वो स्वयं अपराधी, उनकी पार्टी के कई नेता अपराधी। हैरान हूँ मैं ये देख करके, जब विधायक और मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति ही अपराध करेगा तो बाकी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा।